ये बात कभी अपने चचा को मैं बताना। तो जो कहोई न्यू सब करने को तैयार हूँ। चाची की बात सुनकर मैंने उनके साथ। मेरी चाची की उम्र 35 साल थी, लेकिन लगती वो ऐसी थी जैसी को 21 साल की कैंवारी लड़की हो। चाची का जदीद लिबास देखकर मैं अक्सर हैरान होता था। एक रात मेरी आँख खुली तो चाची का कमरे से सस्केम के आवाज आ रही थी। मैं घबरा कर कमरे की जानब गया। जब दरवाजे की सुराख से अंदर देखा तो मेरी होशियात चुकी थी। इंदर चाची किसी गैर मर्द के साथ वो सब करने में मसरूफ थी जो उसे अपनी शौहर के साथ करना चाहिए था। जब चाची ने मुझे देखा तो शर्मिंदा हुई और हाथ जोड़ने लगी। कहने लगी किसी को कुछ मत बताना, लेकिन उनकी हालत और उनकी हसन को देखकर मैं खुद पर कंट्रोल नहीं कर सका और मेरी भी मौके का फायदा उठाकर अपनी बढ़ती हुई जज्बात को ठंडा करने का फैसला कर लिया था। पहले मैंने उस आदमी को घर से निकाला और फिर सारी रात। जी दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारी गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो को आप देख सकें। मैं अक्सर चाची की जरूरियात का सामान उनके घर पहुंचाने जाता था। पहले मैं उन चचा काम के सिलसिले में आकी मैं कई बार बाहर जाती थी, लेकिन उस्ताद सचाई मिर्ची अपने पास मुलाया कहने आगे पिया था। मैं 3 महीने के लिए दुबई जा रहा हूँ। हमारी कंपनी को एक नया काम मिला। इस सिलसिले में मुझे वहाँ जाना है, लेकिन मैं इतने दिनों के लिए अपनी जवान बेटी और बीवी को अकेले नहीं छोड़ सकता। तुम वैसे भी मेरी बेटी के मंजीटर हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम कुछ दिनों के लिए मेरे घर आ जाओ। मेरी बेटी और बेटी का ख्याल रखो और उनकी हिफाजत करो ताकि मुझे पीछे से किसी चीज की फिक्र ना हो। मेरी बेटी तब सारा दिन यहाँ स्टीमन होती है और शाम को वापस आती है। ऐसे में अगर तुम्हारी चाची को किसी चीज की जरूरत हुई तो वो क्या करेगी? पहले तो मैं कुछ दिनों के लिए जाता था तो मुझे पीछे से इतनी फिक्र ना होती थी और तुम पीछे से सब संभाल रही थी, लेकिन बेटा इस बार मैं 3 महीने के लिए जा रहा हूँ, इसलिए इतनी लंबे अरसे के लिए जवान बीवी और बेटी और घर पर अकेले छोड़कर जाना मुझे मुनासिब नहीं लग रहा। चचा काफी परेशान लग रही थी। मैंने चचा की परेशानी देखी तो कहा, चचा आप बिल्कुल फिक्र न करें, मैं सब संभालूंगा। आपकी इज्जत मेरी भी इज्जत है। मैंने ये बात अपनी दिल से की क्योंकि मेरे चचा ने मेरे लिए बहुत कुछ किया था। वालदेन कहते कहा के बाद मेरे लिए सब कुछ वही थे। मेरे पर ही ताकत था कि चचा की गाछा रहती। गुजारने के बाद मैं उनके हसनात को अपनी पैरों तले रंग दूंगा और उनकी इज्जत की साथ की खीली लग जाऊंगा। चचा की मौजूदगी में ही मैंने अपना सामान उनकी घर शिफ्ट किया, जबकि चाची ने कहा भी था कि मैं ऐसी अकेले रह लूंगी, लेकिन चचा राजी नहीं हुई। फिर मुझे अपने छोड़कर उनकी जाने की बात। पहली रात मैंने सोचा कि मैं अपने मंगेतर को वक्त दूं, उसी ढेर सारी बातें करूं जिससे हम एक दूसरे को बेहतर तरीके से समझ सके और मैं उसे अपनी हालात के बारे में आगाह कर सकूं। लेकिन मैंने देखा कि वो तो अपनी पढ़ाई में बहुत मशरूफ रहती थी और इससे मुझे जरा भी उम्मीद नहीं थी। मुझे रात को देर से सोने की आदत थी, इसलिए मैं खामोशी से सारे घर का चक्कर लगाने लगा। चचा का घर बहुत बड़ा था। रोशनी तो इसे बनवाती ऐसे है गमते गमता मैं ऊपर वाले हिस्से पर पहुंच गया जो अक्सर बंद रहता था, लेकिन यह देखकर मैं हैरान हुआ। ऊपर वाले हिस्से के एक कमरे की लाइट जल रही थी और जैसे ही मैं उस कमरे के करीब आ जाए तो दरवाजे की करीब से मुझे इंदर का मंजर दिखाई देने लगा। ऊपर वाले हिस्से में दाखिल होती ही मुझे एक अजीब सी खुशबू महसूस हुई है। वो खुशबू थी जो आम तौर पर चाची के कमरे से आई थी। मैं आस्ते से दरवाजे के करीब गया और दरार से अंदर जाकर वहाँ अंदर देखकर मेरा होश उड़ गया। चाची एक नौजवान लड़की के साथ बेहद करीब थी। उनके कपड़े बचे हुए थे और वो दोनों ऐसी हालत में थे जिसे देखकर मैं शर्मिंदा रह गया। चाची ने मुझे देख लिया। उनकी आंखों में खौफ और शर्म दोनों थी। वो फौरन उठी और मेरे पास आकर घर पाए उन्होंने मेरे पैर पकड़ ली और इल्तिजा करना लगी, बेटा यह बात कभी किसी को मत बताना। तुम जो कहोगे मैं वह सब करूंगी, तुम्हारी हर शर्त मानोगी। मैं इस मौके पर बहुत इल्जाम में था। एक तरफ चचा का एहसान था
जो मुझ पर बहुत ज्यादा था। दूसरी तरफ चाची की यह हालत, जो मेरे सामने की। चाची की उम्र 35 साल थी, लेकिन वो उससे कहीं कम उम्र लगती की। उनका जिस्म अभी जवानी से भरपूर था और उनकी खूबसूरती दिखनी थी। मैंने उस लड़की को फौरन बाहर निकाला और चाची से बात की। वो बहुत शर्मसार थी और बाबा माफी मांग रही थी। मैंने उन्हें समझाया कि ये सब कितना गलत है, लेकिन मेरे अंदर भी एक अजीब सी कोशिश महसूस हो रही थी। चाची की खूबसूरती और उनके बेबसी मुझे अपनी तरफ खींच रही थी। इस रात की बात किसी रह गई। चाची मुझे भी बुरी लगी थी और हर बार में मेरी मर्जी पूछती थी। मैंने इस मौका का फायदा उठाया और उन ब्लैक मेल करना शुरू कर दिया। मैं जानती था कि यह गलत है, लेकिन मेरे अंदर का शैतान मुझे रोक नहीं पा रहा थी। चाची हर बार मानने को तैयार थी। वो मुझे तहफ़ देते हैं, तैसी थी और हर वो चीज़ जो मैं चाहता। लेकिन मैंने महसूस किया कि मैं कुछ और चाहता हूँ। आकर रात जब पूरा घर से चाहता, मैं चाची के कमरे में दाखिल हो गया। वो जाग रही थी और मेरा देखते ही घबरा गया। मैंने उन्हें बताया कि अगर वो मेरा एक और शर्त मान ली तो मैं उस रात को हमेशा के लिए दफन कर दूंगा। चाची ने पूछा क्या शर्त है? मैंने कहा तुम्हें खूब पता है। वो समझ गए और उनके चेहरे पर एक अजीब सी कैफियत तारी हो गई। वो कुछ देर खामोश रहे, फिर हाँ, मैं सर हिला दिया। इस रात की बात से हमारे ताल्लुकात में एक नया मोड़ आया। चाची अब मेरे काबू में थी और मैं उनकी हर ख्वाहिश पूरी करता था। मैं जानता था कि यह सब बहुत गलत था। चूचा दुबई से फोन करते तो मैं उन्हीं सब कुछ ठीक होने की सलाह देता, लेकिन इंदर में शर्माता होता। एक दिन चाची ने मुझसे कहा, तुम्हें पता है, तुम्हारी चीचा को कभी पता चल गया तो वह तुम्हें माफ नहीं करेंगी। मैंने कहा तुम खामोश रहो, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। लेकिन मेरे दिल में खौफ बैठ चुका था। 3 महीने गुजर गए और चाचा वापस आ गई। उन्होंने मुझे बहुत शुक्रिया अदा किया और कहा कि नानी की गैर मौजूदगी में सब कुछ बहुत अच्छे से सहमत था। लेकिन मैं उनकी आंखों में देख नहीं पा रहा था। मैं जानता था कि मैंने उनके आत्मात को धोखा दिया। चचा के वापस आते ही मैंने चाची से डोरी बनाई, लेकिन वो अब भी मुझसे डरती थी और मेरी हर बात मानती थी। मैंने फैसला किया कि मैं उस गलत रिश्ते को खत्म कर दूंगा। मैंने चाची से कहा, मैं ये सब बंद करना चाहता हूँ, हम आजाद हो। यह सुनकर वो रोने लगी और कहने लगी, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दिया, अब मैं क्या करूँगी? मैंने उन्हें समझाया कि हम दोनों ने गलत किया और अब उसे खत्म करना होगा। मैंने वादा किया कि मैं इस राज्य को हमेशा के लिए अपनी सीने में दृढ़ रखूंगा और इस वाकई ने मुझे अंदर तक खिला कर रख दिया। मैंने सीखा कि गलतियों की कीमत बहुत ज़्यादा होती है और इंसान को अपनी जज्बात पर काबू रखना चाहिए। तुझे आज भी मुझे अपना बेटा समझते है, लेकिन मैं जानता हूँ कि मैंने यहाँ का आर्टमार्ट को ठेस पहुँचाया है। दोस्तों, यह कहानी मैंने इसलिए सुनाई है ताकि आप समझ सके कि इंसान से कभी कभी ऐसी गलतियाँ हो जाती है जो उसकी जिंदगी बदल देती है। हमें हमेशा सही और गलत का फर्क समझना चाहिए और अपनी जज्बात पर काबू रखना